हेलो गाइस, कैसे आप लोग। दोस्तों, अड्याला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। स्वेटर पहन के मुझे बैठना नहीं अच्छा लग रहा है, और क्योंकि स्वेटर पहन लो तब भी ज़्यादा लगता है, इसलिए स्वेटर निकाल के मैंने ये कंबल ओढ़ रखा है। दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यूपीएससी की जो सीरीज चला रहे हैं हम, उसका जो है ये अगला लेक्चर आया है, तो चलते हैं देखते, देरी ना करते हुए। स्कोर के बारे में हाल ही में चर्चा में रहा, ये है क्या दोस्तों। एक स्कोर ये डिज़ाइन अभी आईआईटी एक प्रकार से कानपुर और एक्सटेरा की जो एक प्रकार से कंपनी है और मिल करके इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है। इसमें यह है कि जो भी आपका रोबोटिक सिस्टम आने वाला है उसमें लेड रोबोटिक सिस्टम होगा। ये दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अभी जो भी व्हील्ड रोबोटिक सिस्टम थे, अभी व्हील्ड थे मतलब उसमें पहिए वहिए लगे थे, जिसकी वजह से वो हर जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब सेना के लिए इस रोबोटिक सिस्टम की टेक्नोलॉजी को लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के थ्रू ये क्वेश्चन आया है, या एक स्कॉर्पियन सीरीज की पनडुब्बी है, या एक लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोटिक प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसरो का नया उपग्रह है, ये भी गलत हो जाता है। दोस्तों, ये सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलेंगे देरी ना करते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्कॉर्प से ही रिलेटेड है दोस्तों, स्कॉर्प से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं देरी ना करते हुए, स्कॉर्प है क्या। फिर आगे चला गया। हाँ, देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉर्प प्लेटफॉर्म किस प्रकार के रोबोटिक का वर्गीकरण करता है। ह्यूमनाइड रोबोट, या फिक्स्ड विंग रोबोट, या अंडर एक प्रकार से वाटर ड्रोन है, या लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं भारतीय सेना द्वारा गठित फोर्स भैरव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो फोर्स भैरव गठित की गई है दोस्तों, ये क्या है। तो अभी आप जान रहे होंगे कि सेना के लिए एक प्रकार से रोबोटिक सिस्टम लाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सा अब जो भी अगले युद्ध होंगे वो रोबोट के थ्रू जो है वो मानव को जो है उतना ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, जिसकी वजह से ये वाला जो रोबोटिक सिस्टम लाया गया है फोर्स भैरव। ड्रोन और रोबोटिक्स तकनीकी में युद्ध एकीकरण करना, यही इसका जो है सही आंसर दोस्तों होता है। अंतरिक्ष में मलबे की सफाई करना, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, ये भी नहीं है। सीमा पार निगरानी करना, ये तो हम ड्रोन के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी गाई गई है रोबोटिक्स युद्ध में एकीकरण करने के लिए लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, करिए विचार, देखिए क्या है। लेब्ड रोबोट, स्कोर किससे रिलेटेड है। वो लेब्ड रोबोट से है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेब्ड रोबोट ही है। तो ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। सही हो नहीं रहा है, ये सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला पॉइंट है दक्ष पोर्टल। दक्ष पोर्टल तो अभी आप सुने होंगे, इसमें पहिए वहिए लगे थे और ये बम को निरोध बम प्रकार से रोकता था। बम कोई भी चीज़ें कहीं पे हो रही होती हैं तो उनकी घटनाओं का पता लगाता था कि कहाँ पर बम लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। इस तरह की वो बम होने के बाद में सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं फ्री। पहले ही इसको जो है टेक्नोलॉजी को लाया गया है कि ये उसको ढूंढ सके। दक्ष पोर्ट। अगला पॉइंट है मंत्र एस। मंत्र एस मानव रहित टैंक है दोस्तों, ये भी एक प्रकार से मानव रहित टैंक है, ये इसी के लिए मतलब आया हुआ है, ठीक है। मानव रहित टैंकों को एक प्रकार से फिर इसमें मैन वैन नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे टैंक होते हैं। तो ये मानव रहित टैंक है, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। रोबोट ही ये प्रकार से हैं, जब उसमें कुछ मानव है ही नहीं तो रोबोट ही सिस्टम ये पूरा तरीके से है। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा जैसा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो वही आ गया। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। स्वार्म ड्रोन के बारे में, जो स्मार्ट वारफेयर ऑटोनोमस रिलेड मिशन है। जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ दिमाग की तरह काम करते हैं तो इसको हम स्वार्म टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब ऊपर हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं और जांच किया करते हैं कि कहाँ पे क्या सिस्टम है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते हैं, LAMS, लॉटरिंग, नहीं गलत बोल गया मैं। जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ दिमाग की तरह काम करते हैं, मतलब एक साथ दिमाग की तरह काम करते हैं, जैसे दिमाग काम करता है, तो उसे वही स्वार्म बोला जाता है, ठीक है। स्वार्म मतलब इकट्ठे होना। अगला पोजिशन लेंस क्या है। लोइटरिंग एमोनिएशन मिसाइल सिस्टम है। लोइटरिंग
अमुनीसन मिसाइल सिस्टम लैंस है। बहुत सारे ड्रोन ये आसमान में मंडराते हैं, उनके लक्ष्य जब तक ना मिल जाए तब तक ये मंडराते रहते हैं। तो ये इसका जो है सही आंसर था दोस्तों, उल्टा हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है। अब क्वेश्चन टफ आ रहे हैं थोड़ा, रोबोटिक्स व स्वायत्त प्रणाली से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए फोर्स भैरव हाल ही में जो है प्रकार से रोबोटिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्कोर्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल व्हील्ड मोबिलिटी का उपयोग करता है ताकि शहरी क्षेत्रों में आवाजाही को मतलब किया जा सके। ये गलत बात है, शहरी क्षेत्र से इससे कोई मतलब नहीं, इसमें लेड रोबोट है, व्हील्ड वाला सिस्टम ही नहीं। लोटरिंग म्यूनिशन जैसा प्लेटफॉर्म भैरव के इस्तेमाल होते हैं केवल तभी सक्रिय होते हैं जब सतह से मैनुअल रूप से रिमोट द्वारा निर्देशित किया जाता है। वे स्वायत्त ऑटोनोमस रूप से जो है लक्ष्य नहीं खोज सकते। ये बिल्कुल गलत बात दोस्तों। यहाँ पे ये मतलब स्वायत्त जो है पूरी तरीके से अपने आप से लक्ष्य को खोज सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है दोस्तों, दूसरा भी गलत हो जाता है। SSI मंत्र जिसमें टेली सर्जरी के दौरान लेटेंसी विलंबता को कम करने के लिए 5G प्लस उच्च संचार तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों है ये क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें होता यह है कि अब जो टेली सर्जरी का माध्यम से जो है डॉक्टर दूर ही बैठा रहेगा, कहीं पे सिटी में बैठा होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में इस रोबोटिक सिस्टम के थ्रू जो है कि उस मरीज का जो है इलाज किया जा सकता है, सर्जरी की जा सकती है। तो ये वाले जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक प्रकार से न्यूज है, तो इसे याद हमें लगता है कि आपको बहुत ही कायदे से याद रखना चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें ऑप्शन ही देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो सभी तीन जो है दोस्तों वो इसके सही हो जाते हैं, मतलब सभी तीन नहीं थे। मैं पीछे जाऊंगा, पीछे आपको दिखाऊंगा, देखो तीसरा ही केवल सही था, पहले दूसरे गलत थे। दूसरी तरफ था तो इसकी वजह से मैं देख नहीं पाया दोस्तों। तो सभी तीन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कौन सा सही होगा, केवल एक सही है, ठीक है। दरअसल दोस्तों ये मतलब केवल ऑप्शन यहाँ पे एक सही है, ठीक है। ऑप्शन होना चाहिए थर्ड नंबर ऑप्शन सही था, होना चाहिए था, बट यहाँ थर्ड ऑप्शन नहीं दिया है, केवल एक, केवल कितने कथन सही है, केवल एक कथन नहीं इसमें से सही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इसी तरह का जो है हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन आएगा बन्नी घास से रिलेटेड। अब बड़े बड़े थोड़ा क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो यूपीएससी डायरेक्ट उठा लेता है इनसे, और आप उनको जो है छोड़ के चले आते हैं, आप छोड़ना नहीं रहेगा दोस्तों। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर्स जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बस मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि उनका कोई भी कंटेंट जो है दोस्तों एग्ज़ाम में नहीं फंस रहा है। उसका रीज़न यही है कि वो लोग वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। यूपीएससी पूछता क्या है और लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट देख लीजिएगा उठा करके यूट्यूब पे, उनका जो है कुछ पॉइंट मिलेंगे, कुछ ही पॉइंट मिलेंगे एक दो, बाकी नहीं मिलने वाला दोस्तों। मैं जो पढ़ा रहा हूँ गारंटी के साथ यदि आप हमारे साथ लगेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।